नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर शुरू करते हैं क्लास को। कल क्या पढ़ रहे थे हम? मदरबोर्ड। आज हम मदरबोर्ड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक बार आ जाइए और बता दीजिए कि वॉइस और क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी जल्दी आ जाइए, शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। साटा और आईडीई क्या है? ये मदरबोर्ड का पार्ट है, ठीक है। मदरबोर्ड पढ़ रहे थे ना हम, वही टॉपिक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए पॉम टॉप्स, ऑप्शन बी मदरबोर्ड निर्माता एंड ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार, ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइव के प्रकार। क्या है, किसको पता है ये? हाँ जी, साटा और आईडीई क्या है, किसको पता है? चलिए देखिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हार्ड डिस्क और ड्राइव के प्रकार है ये दोनों, ठीक है। क्या है? हार्ड डिस्क और ड्राइव के प्रकार। कैसे? देखते हैं क्या होता है। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। साटा क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट डेटा को कनेक्ट तथा ट्रांसफर करती है। यह प्रक्रिया क्या है? हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच होती है, ठीक है। साटा क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी है जो किसके बीच होती है? हार्ड डिस्क और कंप्यूटर के बीच होती है। और आईडीई क्या है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य कार्य कंप्यूटर मदरबोर्ड डेटा पाथ या बस और कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज डिवाइस के बीच होता है। समझ आया क्या है? साटा क्या है? नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और आईडीई क्या है? ये एक पुराना मेथड है जो 1880 से 90 के बीच आया था। साटा क्या है? एक केबल होती है जिसकी स्पीड क्या है? बहुत स्लो होती है। चौड़ी एक केबल होती है जो पहले आती थी। और आईडी क्या है? आईडी एक पुराना मेथड है, तो इसकी क्या है? डाटा को ट्रांसफर करने की जो स्पीड है वो स्लो होती है, स्लो प्रोसेस होती है। एक बार देख लीजिए इसको। समझ आ गया? साटा क्या है? नई तकनीक है, इसमें पतली केबल लगती है। और आईडी क्या है? पुरानी तकनीक है और इसमें एक चौड़ी केबल लगती थी, ठीक है। क्या ये हार्ड डिस्क के प्रकार है? समझ आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या है? मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए इनपुट यूनिट, ऑप्शन बी सिस्टम बस, ऑप्शन सी एएलयू एंड ऑप्शन डी प्राइमरी मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? एक बार फिर से देखते हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है? किसको पता है? एक बार बता दो कमेंट करके। हाँ जी, राम राम जी।
चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखें, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन बी, सिस्टम बस। ठीक है, मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे जो दूसरे पुर्जे हैं, दूसरे एलिमेंट्स है, वो किसको जोड़ते हैं? सिस्टम बस को। सिस्टम बस क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्या है सिस्टम बस? सिस्टम बस सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है तथा उनके बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान करता है। सिस्टम बस 3 भागों डाटाबेस, एड्रेस बेस तथा कंट्रोल बस में बटा होता है। क्या है? सिस्टम बस कितने भागों में बटा होता है? डाटाबेस में, एड्रेस बेस में और कंट्रोल बेस में बटा होता है। डाटाबेस क्या है? डाटा कहाँ से लेना है। एड्रेस बेस क्या है? एड्रेस का पता करना। ठीक है, और कंट्रोल बेस क्या है? कंट्रोल बस में कि कैसे नियंत्रित करना है हमें डाटा को। एक बार देख लीजिए। इजी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि सिस्टम बस क्या है? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। ठीक है, एक वायर का समूह, तारों का समूह भी बोल सकते हैं हम डाटाबेस को। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ ही डाटाबेस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। कंप्यूटर में कैसे काम करना है, सीपीयू और कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टम है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जो अभी पढ़ के आए हैं ना हम, उसी से रिलेटेड है ये। कंप्यूटर में बस क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए एक डाटा आइटम इंगित करता है। ऑप्शन बी जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है। ऑप्शन सी एक एड्रेस आइटम इंगित करता है। और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद फाइल का एक पर्याय बन गया है। क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में बस सिस्टम क्या है, जो अभी हमने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन बताएगा? किसको पता है? चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। ठीक है, बस सिस्टम जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है। अभी बताया था ना, तारों का एक समूह या सेट है, उसको क्या कहा जाता है? बस सिस्टम कहा जाता है। इसका काम क्या है? डाटा को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। ठीक है, और एक कंप्यूटर का कम्युनिकेशन सिस्टम माना गया है इसको। एक बार देख लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन्होंने। बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डेटा को विभिन्न घटकों में ट्रांसफर करता है। ठीक है, यह जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन क्या है हमारा? यूएसबी का अर्थ क्या है? यूएसबी क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सर्च बाइट, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस,
ऑप्शन सी अल्ट्रा स्पीड बस एंड ऑप्शन डी यूनिवर्सल सिंक्रोनस बस। यूएसबी हमने पढ़ा था ना, जब हार्डवेयर पढ़ा था तो उसमें यूएसबी आया था। तो किसको पता है यूएसबी क्या है, बताओ एक बार। बता दो किसको पता है यूएसबी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होती है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, जो यह बताता है कि बसों में कौन सा कनेक्टर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। मैं बताती हूँ आपको क्या है यूएसबी का काम। यूएसबी एक पोर्ट है, ठीक है, जो डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, डाटा को इन और आउट करने का। जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है? यूएसबी के पार्ट है। हमारे पीसी में कोई भी वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, ठीक है, वो हमें यूएसबी के जरिए आदान प्रदान करने में हेल्प करता है। तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बेस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस एंड ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरीज बस, ऑप्शन डी यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस। क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी पढ़ के आए हैं ना हम। ऑप्शन बी, वेरी गुड, राइट आंसर दिया आपने बिल्कुल, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ये होगा राइट आंसर। एक बार देख लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्पेलिंग वगैरह ध्यान से। समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए सारा नियंत्रण है वो कौन करता है? ऑप्शन ए अंकगणितीय तार्किक यूनिट मीन्स ALU, ठीक है। ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी मदरबोर्ड एंड ऑप्शन डी कोप्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? किसको पता है एक बार बताओ। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए नहीं होगा जी, इसका आपका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। कल पढ़ा था ना हमने मदरबोर्ड क्या है? एक मुख्य सर्किट बोर्ड है जिसमें सारे हार्डवेयर क्या है, CPU, मेमोरी, ये सब इसी मदरबोर्ड, मुख्य मदरबोर्ड में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? कंप्यूटर प्रणाली के लिए, कंप्यूटर प्रणाली पे नियंत्रण करता है। क्योंकि मदरबोर्ड के बिना जो मुख्य बोर्ड है जिसमें सारे वायर्स हमारे लगे हुए हैं, उसके बिना कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। देखते हैं कैसे, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। चलिए एक मदरबोर्ड अनेकों डिवाइसों तथा सर्किट से बना एक प्रकार का बोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? एक बोर्ड है, ठीक है, उस पे अनेक प्रकार के डिवाइसेस
जो है वो कनेक्टेड है, जिसमें विभिन्न प्रकार की डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तथा संचार स्थापित करती है। ठीक है, साथ ही अनुमति देती है और बाह्य उपकरणों के लिए कनेक्टर प्रदान करती है। मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड कहा जाता है, बेस बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, और प्लानर बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मदरबोर्ड को? और मुख्य बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड एंड प्लानर बोर्ड। ठीक है, या लॉजिक बोर्ड आदि कहते हैं। यह समस्त कंप्यूटर सिस्टम के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? अगर एग्जाम में आ गया ना आपको कि कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड है। ठीक है, सिस्टम बोर्ड क्या है, तो भी मदरबोर्ड है। बेस बोर्ड क्या है, ये भी मदरबोर्ड है। प्लानर बोर्ड क्या है, ये भी मदरबोर्ड है। और लॉजिक बोर्ड भी मदरबोर्ड है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट पे। मदरबोर्ड क्या है? एक मुख्य बोर्ड है कंप्यूटर का, जिससे सारे हार्डवेयर के जो एलिमेंट्स है ना, वो सब किससे जुड़े होते हैं? मुख्य बोर्ड पे जुड़े होते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मदर जो हार्डवेयर के हार्डवेयर्स क्या है, सीपीयू है, मेमोरी है, ये सब किससे कनेक्टेड होते हैं? मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड इन सब अपने चिल्ड्रंस का क्या है, ध्यान रखता है, इनको कंट्रोल रखता है कि कैसे काम करना है कैसे नहीं। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, फिर चलेंगे नेक्स्ट पे। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? चले नेक्स्ट पे। और मदरबोर्ड का एक मुख्य काम और क्या है? डेटा और सिग्नल का आदान प्रदान करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड निम्नलिखित कहलाता है। क्या? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी प्रोसेसर एंड ऑप्शन डी माइक्रोचिप, और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का मुख्य जो सिस्टम बोर्ड है, अभी हम पढ़ के आए हैं जस्ट, क्या कहलाता है? कौन बताएगा? एक बार कमेंट कर दो। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। अभी पढ़ के आए हैं ना हम ऊपर। ठीक है, मुख्य सिस्टम बोर्ड ये आया था ना अभी। सिस्टम बोर्ड, मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड और लॉजिक बोर्ड। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, बेस बोर्ड क्या है, प्लानर बोर्ड क्या है। सबका आंसर क्या है? एक ही है, मदरबोर्ड है वो। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फादरबोर्ड, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी कीबोर्ड एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन बताएगा भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो किसको पता है ये। चलिए मैं ही बता देती हूँ। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड है। ठीक है, वही है जो ऊपर दिया था ना कि मुख्य पटल, सिस्टम बोर्ड,
लॉजिक बोर्ड, वैसे ही क्या है, मुख्य पटल मदरबोर्ड के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? मदरबोर्ड क्या है? ऑप्शन ए, स्कैनर और अन्य वस्तुएं मदरबोर्ड के अंदर आती है, या ऑप्शन बी, कीबोर्ड को मदरबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन सी, यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, या ऑप्शन डी, यह एक प्रकार का फाइल सर्वर है। मदरबोर्ड का क्या तात्पर्य है? किसको पता है? कौन बताएगा? एक बार बता दो। अभी पढ़ के आए हैं ना हम जस्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है मदरबोर्ड हमारा। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, ठीक है, जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। एलिमेंट्स क्या है? सीपीयू, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले, कोई डाउट तो नहीं है? किसी को समझ में आ गया क्या है मदरबोर्ड? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या है? विदाउट डैश ए सिस्टम कांट ऑपरेट। निम्नलिखित के बिना सिस्टम संचालित नहीं हो सकता। किसके बिना सिस्टम काम नहीं कर सकता है, ऑपरेट नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए, मदरबोर्ड, ऑप्शन बी, कीबोर्ड, ऑप्शन सी, स्पीकर एंड ऑप्शन डी, माउस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन बताएगा इसका? बता दीजिए, किसको पता है आंसर? कंप्यूटर जो हमारा है वो किसके बिना ऑपरेट नहीं हो सकता है? कीबोर्ड के बिना, स्पीकर के बिना, या माउस के बिना, या मदरबोर्ड के बिना? जो हमारा सिस्टम है वो किसके बिना ऑपरेट नहीं हो सकता है? मदरबोर्ड के बिना, क्योंकि मदरबोर्ड क्या है? एक मुख्य सर्किट बोर्ड है। ठीक है, देखते हैं कैसे। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड प्रीपथ बोर्ड होता है। ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में लगा होता है, जैसे लैपटॉप हो गया। ठीक है, किसी कंप्यूटर की रचना माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी और मदरबोर्ड में लगी होती है। कंपोनेंट के द्वारा मदरबोर्ड में लगे कंपोनेंट के द्वारा होता है। इसके साथ ही उसमें स्टोरेज, वीडियो, डिस्प्ले और ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए कुछ युक्तियां जुड़ी होती है, इसलिए इसके बिना सिस्टम को संचालित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना अभी कि हमारे जो हार्डवेयर एलिमेंट्स है वो किससे जुड़े होते हैं? मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही उसमें क्या है? स्टोरेज, वीडियो, डिस्प्ले और जो साउंड है उसको कैसे कंट्रोल करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सब काम किसका होता है? मदरबोर्ड का होता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड क्या है? एक मुख्य सर्किट बोर्ड है। ठीक है, जिसके बिना हमारा सिस्टम क्या है? ऑपरेट नहीं कर सकते हैं हम। क्वेश्चन क्या था देखिए फिर से, समझ आ गया? अब कोई डाउट तो नहीं है किसी को? विदाउट डैश ए सिस्टम कांट ऑपरेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। एक बार देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो फिर दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा।
समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा। क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटिंग में निम्नलिखित एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। कंप्यूटिंग क्या है? निम्नलिखित में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। ऑप्शंस क्या है इसके? फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन बी सीपीयू एंड ऑप्शन सी एएलयू और ऑप्शन डी क्या है? ट्रम फैक्टर। क्या है मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द? किसको पता है बता दो एक बार। कौन बताएगा भाई? देखें क्या होगा। ऑप्शन ए फॉर्म फैक्टर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है कि कंप्यूटिंग में फॉर्म फैक्टर एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। जो मदरबोर्ड है उसको क्या वो कौन सा शब्द दिया गया है? फॉर्म फैक्टर का। ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है चलिए देखते हैं एक बार। किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर कंप्यूटिंग डिवाइस का फिजिकल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइस का फिजिकल अरेंजमेंट क्या है? फॉर्म फैक्टर है। मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का कार्य शेप और साइज को व्यवस्थित करना होता है। मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का काम क्या होता है? शेप, साइज कैसा रहेगा, ठीक है, बोर्ड का, ये सब व्यवस्था करना, अरेंजमेंट्स करना किसका काम होता है? फॉर्म फैक्टर का। एक बार देख लीजिए आप। फॉर्म फैक्टर का क्या मतलब है? मदरबोर्ड का शेप क्या है, ठीक है, डिजाइन क्या है, साइज क्या है, ये क्या है? फॉर्म फैक्टर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ATX, माइक्रो ATX, ये सब क्या है? फॉर्म फैक्टर के उदाहरण है। समझ में आ गया फॉर्म फैक्टर क्या है? मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड है उसका साइज, शेप और डिजाइन क्या है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या था हमारा। कंप्यूटिंग में निम्नलिखित एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द क्या है? फॉर्म फैक्टर। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन आपका, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये जो मदरबोर्ड का टॉपिक हमने कल शुरू किया था वो आपका आज ख़त्म होता है। मदरबोर्ड का टॉपिक आपका इतना ही था। अभी आपका नया टॉपिक आया है एक्सपेंशन स्लॉट क्या है। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे। एक बार आप मदरबोर्ड क्या है इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। हमारी क्लास कल फिर 3 बजे ही रहेगी। ठीक है, 3 बजे हम फिर से मिलेंगे और नया टॉपिक उसमें समझेंगे कि क्या होता है एक्सपेंशन स्लॉट। सभी बच्चे एक बार पढ़ के आना। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।